हेलो हाय, मैं अभय आपका एक बार फिर से मैथ बाय अभय सर चैनल से स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग 11वीं क्लास की जो मैथ की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 से शुरू किए थे, यानी प्रश्नावली फर्स्ट जो थी उसी के सवाल हम कर रहे थे। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और दूसरे नंबर सवाल पे हम पहुंचे हैं, जो आपके सामने लिखा दिख रहा होगा। तो ये दूसरा सवाल है। बस एक एक सवाल, मतलब एक एक पार्ट के सवाल हम करते चलेंगे। पहले के पार्ट कर लिए, ये दूसरे के पार्ट है, फिर तीसरे के पार्ट, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करते चलेंगे। तो आइए आप लोग देखिए और हम कुछ बातें आपको समझाएंगे जो हमने कहा था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, नॉन एप्सिलॉन, ये सब बताने के लिए, यानी चिन्हों का नाम या बिलोंग्स टू या जो भी है, डज नॉट बिलोंग्स टू, इनके बारे में बताने के लिए हमने कहा था। तो ये दूसरा सवाल मिल गया, यहीं पे हम इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या भरना और इसका मतलब क्या होता है। तो हमने कहा था भैया कि किसी भी सेट में आपको संबंध भी बताना होता है। जैसे कोई सेट आपने ए ले लिया, और इस सेट में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए, यानी मान लो ये रेड कलर रख दिए, एक ब्लू कलर रख दिए, एक ग्रीन कलर रख दिए, है ना, ग्रीन कलर रख दिए, और एक मान लो ऑरेंज कलर रख दिए। ऐसे ये सेट बना दिए, कलर का सेट है। यानी ये सेट किसका सेट है भैया? तो आपका ये जो सेट है ये कलर का सेट है। किसका सेट है भैया? कलर्स का। ये कलर्स के सेट हैं। और आपको हमने बताया था कि इधर वाले जो कैपिटल लेटर में ये लिखा है ए, इसको बोलते हैं ये सेट है। क्या है ये? सेट है। इधर वाले जो ये लिखे हैं ये क्या बोलते हैं भैया? एलिमेंट है, अवयव। क्या बोलते हैं इसको? अवयव बोलते हैं। अवयव, या आप तत्व बोलते हैं, या आप पदार्थ बोलते हैं, या आप वस्तु बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं इसको? वस्तु बोलते हैं। यानी हमने ये सारी चीजें बता रखी है पहले से। इधर वाले को सेट बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं भैया? वस्तु, पदार्थ, तत्व, अवयव, एलिमेंट, ये सारी चीजें बोलते हैं। अब हम कहेंगे भैया देखो, इसमें हमने बताया था कि जैसे इसके बारे में ये दो चिन्ह आपको जानना है। एक चिन्ह ये बना है, एक चिन्ह ये बना है। इन दोनों चिन्हों को आप जानिए कि ये दो चिन्ह क्या है। ये चिन्ह जो है ये वाला, इसको बोलते हैं भैया अंग्रेजी में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, या आप डज नॉट एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। डज नॉट, है ना, डज नॉट एप्सिलॉन, यही लिख लीजिएगा, डज नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। या इसी को, ये जो है इसको दूसरी भाषा में, यानी अंग्रेजी में ही इसको दूसरा जो बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम आप समझिए, तो आप बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं भैया इसको? बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, यानी ये संबंध रखता है। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी इसको आप समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू क्यों कहते हैं, यानी संबंध रखता है। अब जैसे हमने कह दिया भैया कि समझो इसमें समझो, जैसे ये जो रेड कलर लिखा है, ये रेड कलर लिखा है, ये रेड कलर आपका बिलोंग करता है ए से या नहीं करता है? अगर बिलोंग करता है तो आपको चिन्ह ऐसे लगा देना है, यानी संबंध रखता है। संबंध रखने का मतलब ये है कि ये जो सेट ए है, इसमें क्या रेड कलर पाया जा रहा है? तो आप कहोगे हाँ ये रेड कलर इसमें पाया जा रहा है। जो सेट ए दिया है इसमें रेड कलर आप देख रहे हैं, ए वाले सेट में रेड है, तो आपको लगाना है एप्सिलॉन का चिन्ह। यानी आप कहोगे यही हम चिन्ह लगा देंगे, यानी इसको बोलेंगे रेड बिलोंग्स टू सेट ए। यानी ये जो रेड आपका अवयव था, ये समुच्चय ए का एक अवयव है। तो आप इसमें पा रहे हैं तब ऐसा चिन्ह लगा रहे हैं। अब इसमें मान लो कहीं पे व्हाइट नहीं लिखा, व्हाइट लिख दे रहे हैं हम, सफेद जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब हमने पूछ लिया क्या ये संबंध रखता है कोई ए से? तो आप कहोगे नहीं, इसका संबंध तो इसमें नहीं दिखा रहा, यानी ए में कोई व्हाइट कलर नहीं मिल रहा है। तो आप कहोगे भैया तो फिर एप्सिलॉन में आपको डज नॉट, यानी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आप ऐसे लिख के इसको बोलेंगे। इतनी सी कहानी है एप्सिलॉन की, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाकी आप समझ लो, अगर सेट में वो अवयव मिल रहा है तो बिलोंग करेगा, अगर सेट में वो अवयव नहीं मिल रहा है तो बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आइए हम लोग सवाल देखें भैया। सवाल में कह रहा है कि ये 5 लिखा है, फिर डैश डैश ए लिखा है। तो क्या ए में 5 है कहीं पे? यानी ये जो अवयव लिखा है ए, सॉरी, ये जो सेट लिखा है ए, इसमें इतने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम। ये 6 अवयव दिए हैं, बार बार इसी को हम कह रहे हैं। ये आपका सेट है एक ए, एक सेट है ए, उसमें अवयव कितने हैं? 6, यानी वस्तु कितने हैं उसमें? 6। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये चिन्ह आपका एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन या डज नॉट एप्सिलॉन, ठीक है भैया, ये है। अब हमने कहा ये जो 5 है, 5 ए से संबंध रखता है कि नहीं? उपयुक्त प्रतीक को भरना है, तो 5 ए से संबंध कब रखेगा? 2 मैटर में, या तो डज नॉट बिलोंग्स टू या तो बिलोंग्स टू। अगर मिल रहा है तो बिलोंग्स टू, यानी एप्सिलॉन का चिन्ह। अगर नहीं मिल रहा है तो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन,
इसको ऐसे कट लगा देंगे, बस इतना करना। तो देखो 5 मिल रहा है इसमें ए में, तो आप कहोगे हाँ 5 ये है यहाँ पे, तो आप एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। ठीक है भैया, इतना सा काम करना तो ये हो गया। अब ऐसे कहेंगे 8 ए में है, तो आप कहोगे नहीं इसमें 6 ऑब्जेक्ट थे, यानी 6 तत्व थे, 6 वस्तुएं हैं इसमें, तो ये 8 आपका संबंध ए से नहीं दिखा रहा है, और नहीं दिखा रहा तो एप्सिलॉन को डज नॉट एप्सिलॉन बोलेंगे, और या भैया आप बोलेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बस इतना करेंगे। जीरो जो है क्या इसमें है, तो आप कहोगे जीरो भी नहीं है, तो इसमें भी डज नॉट के साथ में, यानी इसको कट लगा देंगे, बस इतना करना। ऐसे आपका इसमें है भाई ये 4 लिखा है, ये ए लिखा, अगर 4 ए में मिल रहा है, 4 जो है ए में मिल रहा है, तो आप बिलोंग्स का चिन्ह लगा देंगे, यानी एप्सिलॉन के चिन्ह लगा देंगे, और नहीं मिल रहा है तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगा के कट कर देंगे। तो मिल रहा है भैया 4 है इसमें, सभी को दिख रहा है, बड़े बड़े नजरों से हमको तो दिख रहा है यहाँ पे ये 4 लिखा है। अब ऐसे 2 में आप करेंगे, 2 में भी देख लो भैया, 2 में आप सॉरी हाँ ये इसमें 5 नंबर सवाल में, तो आप कहोगे ए में 2 भी है, तो बिल्कुल है, तो आप एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे। अगर 10 आपका नहीं मिल रहा है तो डज नॉट, यानी आप कट लगा देंगे। तो ये था, इतना सा खेल है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने बहुत आसान बना दिया, बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से, जो एनसीईआरटी आपको 3-4 पेज 2 पेज 1.5 पेज लिख के बता दी, उसको मैंने बड़े आसानी से बता दिया। तो ये आपके सवाल थे, आप ईमानदारी से इन सभी को पढ़िए और नोट डाउन करते, नोट्स बना के चलिए। देखिए स्कूल या पेपर हो जाने के बाद ज्यादातर बच्चे पढ़ाई को थोड़ा ढीला कर देते हैं, मतलब उसका उतना रिदम उनका नहीं रह जाता, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमको करना मतलब नहीं उचित लगता है, हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है। ऐसा जो बच्चा करता है वो जीवन में याद रखना कभी सफल नहीं हो सकता है। जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं काम कर पा रहा है या परपेचुअल काम नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए बड़ा मुश्किल काम है कि सफल हो पाए, क्योंकि वो रिदम टूट जाता है ना। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें रिदम नहीं टूटना चाहिए। तो आप उम्मीद कर रहे हैं इन क्लास को आप देखे होंगे, और आप एक दूसरे से शेयर भी करिए, साझा भी करिए। हमारे अंदर भी हिम्मत आता है जब उस पर व्यूज बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, लेकिन नहीं बढ़ रहा है तब भी हम काम कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य के प्रति लगे हुए हैं। आपका जो उद्देश्य है वो आपके उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, बस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से। आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।